हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा समुद्र मंथन को लेकर के। यह समुद्र मंथन की कहानी हिंदुइज्म की है या समुद्र मंथन की कहानी बुद्धिज्म की है? जी हाँ दोस्तों, यह पूरी तरह से कहानी समुद्र मंथन की बुद्धिज्म की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल पैदा हुए होंगे कि आप किस आधार पर इस कहानी को बुद्धिज्म की कहानी बता सकते हो। आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा कि यह कहानी बुद्धिज्म की है? आप लोगों ने ऐसा क्या देखा कि यह कहानी बुद्धिज्म की है? आप लोगों के पास क्या एविडेंस है जिसके आधार पर आप लोग इस कहानी को बुद्धिज्म की कहानी बता रहे हो? क्योंकि आज तक हमको हिंदू धर्म के ग्रंथ विष्णु पुराण के चैप्टर 9 में पढ़ने और सुनने को मिला है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब और इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहे हमारे इस सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। कहानी की ओर चलने से पहले ये दिखा देते हैं अपना लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा और इस चैनल का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना। दोस्तों, हमारे बीच में एक समुद्र मंथन को लेकर के एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें समुद्र को मंथन किया जाता है, जिसमें देवता और दानव दोनों वासुकी नाग को एक रस्सी बनाकर एक पर्वत के द्वारा समुद्र का मंथन किया जाता है। यह कहानी कहाँ से आई है दोस्तों? हिंदू धर्म में लोगों ने इसे भगवान विष्णु से जोड़ रखा है, क्योंकि यह कहानी विष्णु पुराण के चैप्टर 9 में लिखा रखा है, इसलिए इस कहानी को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी के कोई सबूत, पुरातात्विक सबूत मिलते हैं क्या? क्योंकि कागज पर लिखा किसी कहानी का प्रमाण नहीं माना जाता है, क्योंकि कागज पर तो कोई भी लिख सकता है। कागज का आविष्कार ही बाद में हुआ है, कागज पर लिखने की प्रक्रिया बहुत बाद में हुई है। तो दोस्तों, क्या इस कहानी के पुरातात्विक सबूत मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो वह सबूत किस धर्म से मैच खाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज इस कहानी के पुरातात्विक सबूत मिल चुके हैं। दोस्तों, उन पुरातात्विक सबूतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कहानी पूरी तरह से बुद्धिज्म की कहानी है, क्योंकि कागज की बजाय पुरातात्विक सबूतों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी में दर्शाया गया है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। लक्ष्मी निकली थी, धनवंतरी वैद्य भी निकला था, विष भी निकला था, ऐसे ही कुछ 14 रत्न निकले थे। दोस्तों, लक्ष्मी को मैंने पहले वीडियो में बताया है कि लक्ष्मी को ये लोग या विष्णु की पत्नी समझते हैं। यह शिल्प भरूच के स्तूपों पर मिल चुके हैं। दोस्तों, लक्ष्मी को लेकर के मैंने पहली वीडियो में बताया है कि लक्ष्मी के पुरातात्विक सबूत मिल चुके हैं। जो भरूच स्तूप पर जो माता महामाया की तस्वीर शिल्प है, जिसके दोनों ओर हाथी हैं और वह माता महामाया बीच में सोई हुई है, जिस शिल्प को ध्यान में रखकर राजा रवि वर्मा ने 1896 में एक पेंटिंग के रूप में एक कागज पर उतारा था। लोगों ने इस पेंटिंग को ही लक्ष्मी समझकर खूब प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, इस शिल्प को लेकर एक ही ब्राह्मण हुए हैं जो है डी.डी. कोशाम्बी, जिन्होंने ही बस अपनी एक बुक में लिखा है कि यह भरूच स्तूप पर मिला शिल्प भगवान बुद्ध की माता महामाया का शिल्प है। उन्होंने भी यह इसलिए बोला क्योंकि वह इतिहास का ना होकर के मैथमेटिशियन के प्रोफेसर थे। दोस्तों, अब चलते हैं मेन मुद्दे की ओर। दोस्तों, यह कहानी वज्रपानी बुद्धिस्ट लोगों में मिलती है। दोस्तों, इस कहानी की शिल्प कलाएं बुद्धिस्ट देशों में मिल रही हैं। इंडोनेशिया, जावा। आपके बीच में यह शिल्प दिखाया गया है, यह समुद्र मंथन का शिल्प है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह शिल्प बुद्धिज्म का शिल्प है। तो दोस्तों, इसको गौर से देखो। इसमें लोगों के कान, बाल, पहनावा पूरी तरह से बुद्धिज्म का है। कान लंबे मिलेंगे, बाल घुंघराले, और इसमें हाथी भी दर्शाया गया है। पहनावा है, चीवर धारण किए हुए, जो बुद्धिस्ट लोग चीवर पहनते हैं वही पहनावा है। पूरी तरह से वेशभूषा बुद्धिज्म से मैच होती है, और नीचे एक कछुआ को भी दर्शाया गया है। यह पहचान पूरी बुद्धिज्म की है। और इसमें बड़ी बात, जहाँ पर यह शिल्प मिल रहे हैं वह पूरी तरह से देश बुद्धिस्ट हैं। और एक और शिल्प कला मिली है जो पेरिस म्यूजियम में रखी है, जिसे पूरी तरह से दर्शाया गया है कि ऊपर अवलोकितेश्वर बुद्ध बैठे हुए हैं और नीचे लोग उसका मंथन कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको मैंने जो भी दिखाया है उसमें आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यह कहानी पूरी तरह से वज्रपानी बुद्धिस्ट होते हैं उनमें मिलती है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कहानियाँ बुद्धिज्म में भी होती हैं क्या? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ एक कहानी है, ना कि हकीकत। क्योंकि बुद्धिज्म में लोगों को समझाने के लिए कुछ कथाएं, कहानियां बना लेते थे, जिनके द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। लोगों के दिमाग में जल्दी और समझ में जल्दी आ जाती थी। उदाहरण के लिए बुद्ध जातक कथाएं। दोस्तों, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो में लेकर के आ रहे हैं वैद्य धनवंतरी, जो कि समुद्र मंथन के समय एक कलश को लेकर के पैदा हुए थे, जो अमृत का बताया जा रहा है।
दोस्तों आपको मैं बता दूं, धन्वंतरी भी एक बौद्ध भिक्षु था। जी हाँ दोस्तों, धन्वंतरी भी एक बौद्ध भिक्षु था, जिसके भी पुरातात्विक सबूत एविडेंस स्क्रैप्चर मिल चुके हैं। दोस्तों अब आप लोग बता सकते हैं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। आप अगर नए हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। गॉड ब्लेस यू।